हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है? अभी कमेंट में आप लोगों का पढ़ रहा था, जिसमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि ज्योमेट्री शुरू किया जाए। मुझे लगता है कि ज्योमेट्री से बेवजह एक आपके मन में भय बनी हुई है। वैसे तो काफी आसान सा पेपर है यह। यहाँ पे आपको इतनी फ्रीडम मिलती है कि आप जो चाहो, जैसे चाहो वैसे प्रश्न को हल कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपके मन में जो एक बेवजह डर बैठा हुआ है, सबसे पहले तो उस डर को निकालना है। तो कंसेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ। मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक बड़ा सा इस तरह से ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट सारी चीजें दिख सके। ठीक है। और यहां से एक लाइन इस तरह से खींच लेते हैं और यहां से एक और लाइन खींच लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है और यहाँ पे डी कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई ई बिंदु है। ये सभी इस तरह से कुछ रेखाएं मिलाई गई हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बी ए और डी जो एंगल है वह 40 डिग्री का है। मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के, और साथ में और जानकारी दिया हुआ है कि ए डी बराबर है ए ई। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए कि कोण CDE का जो वैल्यू होगा वह कितने के बराबर होगा। हमें कौन सा एंगल बताना है? तो CD और E, इस एंगल को बताना है। ए एंगल जो होगा वह कितने डिग्री का होगा? कौन सा दिया हुआ है? BAD। BA और D, ए एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का, और आपको बताना है कि यह एंगल कितने डिग्री का होगा। आप बना सकते हो, जितनी जानकारी दी गई है इसके आधार पे अगर बना सकते हो तो वीडियो को रोके और आप बनाएं। अभी तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री पढ़नी है, बस इंट्रो में आपको दे रहा हूं। आपके मन का डर बस मैं भगा रहा हूं कि आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी दी गई थी वह पहली जानकारी यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि AB और AC बराबर है। AB और AC बराबर है, इसका मतलब यह एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। आप एग्री करते हो? तो अब ये बराबर होंगे तो कितना होगा? आप कुछ भी मानो, कुछ भी आपके दिमाग में जो आ रहा है। मैं इसको 40 और इसको भी मैं 40 मान लेता हूं। यहाँ पे 40 दिख रहा था, ऐसे दिमाग में आ गया कि चलो 40 और 40 मान लेते हैं। तो अभी देखो 40 और 40 क्या हो गए? 80 हो गए। यानी कि यह पूरा का पूरा एंगल जो है यह होना चाहिए 100 डिग्री, तभी ना पूरा जो ट्रायंगल होगा वह 180 डिग्री का हो पाएगा। यानी कि इस एंगल को क्या होना चाहिए? 60 कहा जा सकता है। अभी मान करके अगर 40 चले तो 40 और 40 80 और 100 कितना होगा? 180। अब देखो, जैसा कि दूसरा इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या दिया हुआ है कि AD और AE दोनों आपस में बराबर हैं। तो AD और AE अगर बराबर हैं तो यह एंगल और यह एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो अभी अगर यह 60 है तो अभी यह एंगल कितने का होना चाहिए? एंगल कितने का होना चाहिए ताकि यह जो अंदर का छोटा सा त्रिभुज है इन तीनों कोणों का जो फल 180 हो जाए। तो आप कहोगे कि यहां पे अगर 60 है यानी कि यह भी 60 होना चाहिए और ये भी 60 होना चाहिए, तभी तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे और तीनों कोणों का जो फल क्या हो पाएगा? तो 180 डिग्री हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? 60 है, इन दोनों कोणों का जो फल 120 होगा, तभी ना 180 होगा। और चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो ये 60 होगा और ये 60 होगा। अब देखो, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो आप मुझे बताओ ए वाला एंगल कितने का होगा। अगर आप यह एंगल निकालना चाहो तो आप जानते हो कि सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो तो 180 डिग्री का होता है। तो यह 60 है तो ये कितने का होगा? तो 120 का होगा। तो अभी यह छोटा सा आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यह 120 डिग्री का है, यह 40 डिग्री का है। यानी 120 और 40 को जोड़ेंगे तो 160 होगा। तो 160 डिग्री तो हो चुके, और चाहिए कितना? तो 20 डिग्री। यानी ये एंगल कितने का होगा? 20 डिग्री का। और हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा? 20 डिग्री। कौन सा भाई कोण निकालना था? तो CDE या 20 डिग्री का होगा। यह हम आसानी से यहां पे बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो 40 और 40 शुरू में मान के चले थे तब ना बना था। चलो ये सारा वैल्यू मिटा देते हैं, इसको 40 माने थे ना, ये सब कुछ यहां से हटा देते हैं। जो कुछ भी अभी बनाया गया ना, ये सारी चीजें यहां से मैं इरेज करने वाला हूं। सबके सब अभी यहां से हटा लेते हैं, सिर्फ आंसर वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर तो यही आने वाला है, चाहे जैसे हम बनाओ। आप क्या मानना चाहते हो? जो आपके मन में इच्छा करे ना, जैसे बनाना चाहते हो ना वैसे बना लो। चलो मैं इस बार 60 मान लेता हूं इसको। तो इसको अगर 60 मानूं तो ये भी क्या हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर 60 माने तो ये 60 हुआ, तो टोटल 120 होगा। यानी कि अब तो हमें 60 डिग्री चाहिए यहाँ पे, और तब जाकर के हमारा पूरा का पूरा जो त्रिभुज है इसके कोणों का जो फल 180 डिग्री हो पाएगा। समझ पा रहे हो?
तो अभी 60 और 60 हो गए 120, तो ऊपर में हमको चाहिए कितना, तो और हमको 60 चाहिए, तो यहां पे होना क्या चाहिए 20 डिग्री, तभी तो 40 और 20 60 हो पाएगा। अब देखो चूंकि अब ये दोनों कोण बराबर हैं, अभी तक तो बात समझ में आ गई होगी, और ये 20 डिग्री हो चुका है, तो 180 से 20 को पहले घटा लो, यानी 160 डिग्री। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो यह 80 डिग्री का होगा और ये भी क्या होगा 80 डिग्री का होगा। अब देखो यह अगर 80 डिग्री का है और पूरा जो यह सरल रेखा है, तो ये तो पूरा 180 का होगा, यानी कि ये कितने का होगा, तो 100 डिग्री का होगा ना। तो अगर यह 100 है और यह 60 है, तो अभी तक 160 डिग्री का तो कोण बन चुका। और एक छोटा सा जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसका भी तो पूरे तीनों कोणों का जो फल 180 होगा। तो देखो इस एंगल, इसका एंगल क्या होना चाहिए, तो 20 डिग्री, तभी जोड़ेंगे तभी ना 180 हो पाएगा। तो बताओ आंसर पे कहीं पे कोई अंतर पड़ा, नहीं पड़ा ना। यानी कि हमारे पास इतना फ्रीडम है कि हम इस क्वेश्चन को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। चलो कुछ और मान के बनाते हैं। चलो मैं इस 60 को हटाता हूं, यही माने थे ना। आपके मन में कुछ और लग रहा होगा कि ऐसे लगता है कि इस बार संयोग हो गया और आंसर आ गया। चलो कुछ और बना लेते हैं। क्या माने, कौन सा ऐसा एंगल मान ले, कुछ भी जो आपके मन में ऐसा लग रहा हो यहां पे माना जा सकता हो। चलो मान लेते हैं कि ये जो हो जाए ना 0 डिग्री हो जाए। अब एक ऐसा एंगल मैं मान रहा हूं ना जो आपके कल्पना के परे होगा 0 डिग्री, तब तो इसको भी करना पड़ेगा 0 डिग्री। अब ए भी 0 हुआ, ए भी 0 हुआ, यानी कि ये दोनों तो 0 हो गए और यह 40 है, तो इसको तब क्या होना चाहिए 140 डिग्री। तब तो जाके पूरा का पूरा तीनों कोणों का जो फल 180 हो पाएगा। 0 कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मान लो, मान लेते हैं, ऐसा चीज मानो जो कोई नहीं मान सकता है। यानी 140 और 40, कोई रोकना चाहे तो रोक ले मुझको मानने से। तो अभी देखो यहां पे अगर यह 140 होगा, अभी चूंकि इन दोनों कोणों का जोगफल क्या होगा भाई 40 डिग्री, तभी तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो ट्रायंगल होगा 180 डिग्री का होगा, यानी ये भी 20 होगा और ये भी क्या होगा 20 होगा। तब ना इस पूरे त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का जोगफल क्या होगा 180 डिग्री। अभी देखो अगर यह 20 होगा और पूरा यहाँ पे सरल रेखा है, तो यह कोण क्या होगा 180 डिग्री होगा, शुरू से मानते आ रहे हैं हम लोग। यानी कि इसको क्या होना चाहिए 160 डिग्री का। अब देखो ऑलरेडी यह 160 हो गया और यहाँ पे 0 है, तो 160 और प्लस 0, यह एंगल कितना होना चाहिए कि 180 डिग्री हो जाए, 20 डिग्री होना चाहिए ना। यानी कि अभी भी रिजल्ट हमारा क्या है 20 डिग्री। अब तो समझ पा रहे होगे कि इस तरह के प्रश्न को बनाने में कितनी आजादी है आपके पास। देखो अगर अभी तक आपके मन में भय बैठा हुआ है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको भी हल करते हैं हम लोग। देखो सबसे जो जरूरी चीज है ना, वह है मन से डर निकालना। आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर अतुलनीय क्षमता है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद से जीतना पड़ेगा। अगर आप खुद से जीत गए तो दुनिया से जीत जाओगे। चलो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और इसमें इंफॉर्मेशन है कि एंगल ए बराबर क्या है 120 डिग्री। साथ में दिया हुआ है कि एंगल DBC बराबर 2 इंटू एंगल ABD। साथ में दिया हुआ है एंगल DCB बराबर 2 इंटू एंगल ACD। आपको निकालना क्या है एंगल BDC बराबर क्या होगा आपको बताना है। हल कर सकते हो तो आप हल करो, तो पहले पॉज करके वीडियो, उसके बाद आगे देखना। चलो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको पहले रख लेते हैं। यह एंगल कितना का दिया 120 डिग्री, इसमें तो कोई छेड़छाड़ हम कर नहीं सकते, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल तो 180 डिग्री होता है। अब यहां से शुरू होता है हमारी आजादी, हम कुछ भी मान सकते हैं और फ्रीडम हमारी शुरू हो रही है। अभी क्या बोला गया, पहला इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था यहाँ पे कहता है कि कोण DBC जो है, कोण DBC यानी कि यह एंगल वह दोगुना है किसके, तो ABD के, यानी कि इस एंगल के क्या है तो यह दोगुना है। तो चलो यहाँ पे मान लेते हैं 10, तो इसको तो दोगुना कर लेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा। यहां तक किया जा सकता है, यानी 10 और 20 क्या हो गए तो 30। अच्छा यहाँ पे 120 है ना, तो 120 और 30 क्या हो गए 150। और कितना हमको चाहिए, तो और 30 डिग्री चाहिए, तब तो हम कर सकते हैं ना 180। यानी कि यह कंप्लीट एंगल कितने का होना चाहिए, तो 30 डिग्री का। यहाँ पे 30 हो चुके हैं और ये भी 30 हो जाएगा तो 60 और 120 180 हो जाएगा। तो अब यहां भी चूंकि शर्त तो वही है, यानी कि अभी क्या बोला गया कि कोण DCB जो है, यानी कि यह जो कोण है
वह कोण एसीडी यानी इस कोण का क्या है, तो दोगुना है। यानी कि अगर ये दोगुना है तब तो इसको भी 10 हमको रखना पड़ेगा और इसको भी 20 रखना पड़ेगा, तो कंप्लीट 30 का होगा और यह एंगल जो होगा इस कोण का क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा। तो अब अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में देखें तो यह 20 डिग्री का हुआ और ये 20 डिग्री का हुआ, तो हो गए कितने, तो 40 डिग्री। यानी कि अगर यह पूरा का पूरा अगर त्रिभुज देखा जाए छोटा वाला, तो यहां भी तो एंगल हमारा तीनों जोगफल 180 डिग्री का होना चाहिए, तीनों कोणों का जो, तो 20 और 20 40 हो गए, तो इसको भी क्या होना चाहिए, तो इसको भी होना चाहिए 140। इस एंगल को कितना होना चाहिए, 140। यहां पर जब मैं 140 लिखूंगा तभी ना इस तीनों कोणों का जोगफल क्या हो पाएगा, 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब आपको भी यहां भी लग रहा होगा कि अगर वैल्यू दूसरा अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर आपने वीडियो को रोककर बनाया होगा तब तो कुछ दूसरा वैल्यू आप रखे होंगे और आपका अभी भी आंसर 140 ही आ रहा होगा। चलो मैं दूसरा वैल्यू रख लेता हूं, ये सारे वैल्यू मैं हटा लेता हूं। अभी यहाँ पे जो भी वैल्यू रखे गए थे इसको हटा देते हैं, आंसर वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि आंसर यही आने वाला है और अब आपको भी थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा होगा कि आंसर में कोई बदलाव नहीं होंगे। चलो यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, चलो क्या ऐसा वैल्यू मान लेते हैं इसको 15 डिग्री, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 30 दोगुना करना पड़ेगा, तो 15 और 30 कितने हो गए भाई, तो 45, 15 और 30 45 और अभी तक कितने हैं, तो 120, यानी कि 165 डिग्री अभी तक तो हो गए, 120 और 30 150 और 15 65, यानी 165 डिग्री। और हमको अभी यहाँ पे टोटल क्या होगा, तो 180 डिग्री होना चाहिए ना त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल, तो 180 से आप 165 डिग्री को माइनस कर लो, यानी कि आप कहोगे 15 डिग्री होना चाहिए ना, यानी कि यह 5 डिग्री होगा और ये 10 डिग्री क्योंकि ये दोगुना होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको 5 रखना होगा और इसको 10 रखना होगा, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, तो 15 डिग्री। देखो तो होगा ना, सबको जोड़ लो तो 180 हुआ कि नहीं, 15 और 5 20, 10 30 और 30 60 और 120 180 हो गए। अब इस कोण के बारे में विचार करो, ये 30 डिग्री का हुआ ना और ये 10 डिग्री का हुआ, तो 30 और 10 40 और यह 140 180, यानी कि अभी भी क्या इस एंगल में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। यानी किसी प्रकार से इस कोण को हम निकाल सकते हैं, इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। कुछ और मानना पड़ेगा क्या, कुछ जीरो मान ले क्या, जैसे माने थे, ठीक है, आप मान के बना लेना। मैं कुछ भी एग्जांपल रखूंगा, अब आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन का आंसर हमारा नहीं बदलने वाला है। अब तक तो आपके मन से डर निकल चुका होगा, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि एक क्वेश्चन और आप बना लो, एक ऐसा क्वेश्चन जहां इंफॉर्मेशन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है, फिर भी उस क्वेश्चन को अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पे एक स्टार बना है, बहुत बुरा स्टार बना है, बहुत गंदा लग रहा होगा, लेकिन इसी पे काम चला लो। जैसा मुझे बनाने आता है ना फिगर, वैसे ही पे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। सुंदर खूब बना लेना, खूबसूरत बना करके नोट्स तैयार कर लेना। यहाँ पे आपको 5 कोण दिखाई दे रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 और एंगल 5। मैं चाहता हूं कि इन पांचों कोणों का जोगफल आप मुझे निकाल के दो। 1 2 3 4 और 5, ये 5 कोण हो गए। इन पांचों कोणों का सम बताना है, बना सकते हो, वीडियो रोक करके बनाओ। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं और कहीं से ही बना सकते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, चलो मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं। इस ट्रायंगल में यहाँ पे तो एंगल 3 दिया हुआ है। अच्छा यह एंगल जो होगा ये कितने डिग्री का होगा, अभी इसके बारे में अगर आपको बताना है, आप ध्यान से देखो, जिस ट्रायंगल को मैं आपको दिखा रहा हूं ना उसको देखना आप इस तरह से। चलो मैं रेखांकित कर लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ सके। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है और यह जो एंगल हुआ तो इस ट्रायंगल का क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण जिसको कहते हैं, यानी बाह्य कोण। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वैसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन इतनी छोटी छोटी जानकारी तो आपके पास होगी कि जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, वह इधर अंतः सुदूर कोणों के जोगफल के बराबर होगा, यानी कि 1 और 4 के जोगफल के बराबर होगा, यानी कि 1 + 4। इसको मैं लिख सकता हूं, यह एंगल है, 1 और 4 5 नहीं बोल देना, ये एंगल है, ठीक है। यानी यह जो कोण होगा इन दोनों कोणों के जोगफल के बराबर होगा। अच्छा इस कोण के बारे में क्या राय है आपकी, ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो इसके लिए आपको देखो कौन सा अभी देखना पड़ेगा त्रिभुज। चलो इस तरह से मैं लाइन खींच लेता हूं,
यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अब यहाँ जो कोण है तो इस त्रिभुज का यह बाह्य कोण होगा। आप कह सकते हैं एक शीर्ष यहाँ पे है, एक शीर्ष यहाँ पे, एक शीर्ष यहाँ पे इस त्रिभुज का। तो ये जो त्रिभुज हमारे पास है इस त्रिभुज का यह क्या होगा, यह बाहर की तरफ रेखा निकली हुई है तो यह एक बाह्य कोण होगा। और इसका जो मान होगा इन दोनों कोणों के जोगफल के मान के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है और बाह्य कोण जो होता है अंतः सुदूर कोणों के जोगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 और प्लस 5 यानी कि एंगल 2 और प्लस क्या होगा एंगल 5 इसके बराबर होगा। अच्छा, यह एक छोटा सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होगा 180 डिग्री। तो अभी देखो यहाँ पे एंगल 1 हो गया, यहाँ पे एंगल 2 हो गया, यह एंगल 3 हुआ, यह एंगल 4 हुआ और यह एंगल क्या हुआ 5। यानी कि सभी का जोगफल कितने डिग्री के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। आप कह सकते हो ना। तो आपके मन में क्या अभी भी कोई भय ऐसा बैठा हुआ है ज्योमेट्री को लेकर के, आप मुझे कमेंट करके बताना। अभी यह इंट्रोडक्शन का क्लास है जहां पे ज्योमेट्री से हम लोगों ने थोड़ी सी जान पहचान बनाई और यह जानने का प्रयास किया कि ज्योमेट्री कितना इजी टॉपिक है और इसको कितने आसानी से हम बना सकते हैं। जब पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, सभी थ्योरम को जान लेंगे, क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जब इसको हम लोग सीख लेंगे तब तो बिना पेन उठाए भी इस तरह के प्रश्न को आसानी से बनाया जा सकता है। बना सकते हैं ना। तो यह इंट्रोडक्शन का क्लास है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कितनी बातें समझ में आई और आपके मन से ज्योमेट्री को लेकर के जो भय बना हुआ था, जो पूर्वाग्रह थे, वह गया कि नहीं गया। यह क्लास काफी इंटरटेनिंग होने वाला है। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा कंसेप्ट लेकर के ही मैं आपका क्लास दूंगा, ताकि थोड़ा सा स्वास्थ्य की जो समस्या है वो भी ठीक रहे और क्लास भी चलता रहे। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा मुझको। मिलते हैं ज्योमेट्री के पहले उस क्लास के साथ जिसमें कंसेप्ट की हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू।